खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां आज खुशहाली फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दोपहर 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक शो का शहर वासियों ने डीडी भारत सिनेमा आशाबाद फिरोजाबाद में फिल्म भारत बांग्लादेश विभाजन की दास्तां पर फिल्म बंगाल 1947 के रिलीज हुई फिल्म को देखा। इसी दौरान फिल्म लेखक निर्माता निर्देशक आकाश दैतलामा ने बताया कि फिल्म भारतीय संस्कृति विभाजन की त्रासदी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, प्रेम कहानी पर फिल्म आधारित है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों ने जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं हमारे संवाददाता ने किया बात, क्या कुछ कहना था आए हुए वहां पर पदाधिकारियों का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। कमल इधर से आप जाओ ना, बेटू लीजिए पकड़, भाई से लीजिए माला, भाई से ये लीजिए माला। अच्छा लगो सब हाँ हाय जी सर, क्या नाम है और किस तरीके की मूवी है ये लॉन्च हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश दैतलामा है। मैं इस फिल्म का लेखक निर्देशक हूँ। बंगाल 1947 बंगाल 1947 हमारी फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है भारत के बंटवारे के समय जब हुआ था 1947 में, हम लोगों ने कई कहानियाँ देखी है। पंजाब के हिस्सों की तो कहानी देखी है हमने कई सारे फिल्मों में, कई सारे सीरियल में, लेकिन ये जो बंगाल वाली कहानी है वो लोगों के सामने नहीं आई थी ज़्यादा। हमें लगा कि देखिए त्रासदी तो पूरा देश है, भारत एक पूरा देश है और कहा सबने है, तो क्यों ना उनकी कहानियाँ भी हमें लोगों के सामने बताई जाए। तो एक प्रेम कहानी है ये जो है, ये दो चरित्र है, एक अंकुर ने किया है, मोहन का चरित्र है और एक शबरी है। इनके बाद प्रेम कहानी के माध्यम से हमने 1947 का जो है बंटवारा है वो बताया है। और ये हमारे ऋषभ जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर ऋषभ पांडे, ये और इनके पिताजी सतीश पांडे जी, जो 2 टाइम उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, वो हमारे निर्माता है। और अतुल जी है, अतुल गंगवार जी, जो कि फिल्म के खलनायक की भूमिका में हैं। तो ये हम लोग बेसिक परिचय है। लेकिन अगर और कुछ पूछना चाहें तो बताइए। क्यों देखना जरूरी है इस फिल्म में? देखिए, सबसे पहली बात है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में एक उसके विरुद्ध में एक आज से नहीं, अगर आप मैक्स मुलर की किताबों को भी पढ़ेंगे उस समय से एक चंक्रांत चल रहा है, आज से उससे भी पहले से, कि किसी तरह भारतीय संस्कृति को धूमिल किया जाए, भारतीय संस्कृति को ऐसा दिखाया जाए कि भारतीय खुद अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन हो जाए, वो अपने आप को लज्जित महसूस करे और उसका अवसर उठा के विदेशी जो ताकते हैं वो इस पर हावी हो। क्योंकि इस फिल्म में हमने बताया है कि जो हमारी जो कुरीतियाँ बोल के जिनको बताया जाता वो कुरीतियाँ नहीं थी, वो एक बहुत उस समय के सामाजिक विषय थे वैसे, जिसको जो है कुरीतियाँ बना के हम पे डाल दिया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि उस समय जो है कई जैसे प्रसंग हैं, जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल, आप लोगों को पता नहीं का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं कि वो भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन आपको पाकिस्तान के कानून मंत्री के बारे में नहीं पता होगा। पहले कानून मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि उसको दबा दिया गया था इतिहास। वो भी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के साथी थे, अनुयायी थे, लेकिन जो है उन्होंने जिन्ना का साथ दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया था कि मत जाना वहाँ पे जाके, हमारे यहाँ समस्याएं हैं लेकिन उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि हमारा समाज उस तरह से, हमारी संस्कृति उस तरह से है, वहाँ मत जाना। वो नहीं माने, वो गए और 3 साल के अंदर अंदर उनको जो है पाकिस्तान से पलायन करके भारत ही वापस आना पड़ा। तो ये सब बातें लोगों को पता नहीं है। ये उस समय जो है 1947 में क्या हुआ था, किस तरह से जो लोगों को नहीं पता। जैसे भारत जो आज हम पूर्वी पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं, जो बाद में बांग्लादेश बना, वो नक्शा शायद ऐसा नहीं होता, इससे बहुत छोटा होता, लेकिन उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे नेताओं ने जो है उनका साथ दिया। जिन्ना
के साथ गया, जिन्होंने जिन्ना को समर्थन दिया, जिसके कारण वो क्षेत्र जो है जैसे सिलेट जैसे जगह वो सब पाकिस्तान में गए। लेकिन जो है हुआ क्या, उसके बाद जब जगन्नाथ मंडल जी आ गए तो उसके बाद उन्हीं लोगों के ऊपर अधिक अत्याचार हुआ, जो उनके अनुयायी थे उनके ऊपर अधिक अत्याचार हुआ। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो पता होना चाहिए, ताकि आज भी जो है इस तरह के तत्व जो है उन पुरानी बातों को छुपा के फिर से जो हावी हो रहे हैं वो हावी ना हो सके। समाज का हर संप्रदाय, हर वर्ग जो है उसके लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबको आत्मसात करती है। ये बात जो है हमारी फिल्म बताती है। थैंक यू। सर, आज इस मूवी में आपने खलनायक की भूमिका निभाई है, ऐसा बताया गया है। किस तरीके की भूमिका है और इसको पब्लिक क्यों देखे इस मूवी को? जरा देखिए, मेरी भूमिका एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक मुसलमान किरदार है, और जो हमारे यहाँ जैसे हिंदुओं में बहुत सारे फिरके होते हैं, ऐसे मुसलमानों में ही हैं। तो किस तरीके से उनके नेता उनका इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनके भाव में बहकर वो अपने हिंदू भाइयों के साथ कत्ल करते हैं उनका और विभाजन को स्वीकारते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। ये भूमिका है मेरी।